वेदों में वर्णित 33 कोटि देवता को लेकर जो सबसे बड़ा भ्रम फैला है वह कोटि शब्द के अर्थ को गलत समझने से उत्पन्न हुआ है। आम लोग कोटि शब्द को सीधे करोड़ से जोड़ देते हैं, जबकि वैदिक संस्कृत में कोटि के 3 अलग अलग अर्थ बताए गए हैं। 1 प्रकार, श्रेणी, 2 शक्ति, गुण, 3 सर्वोच्च अथवा अंतिम सीमा। करोड़ वाला अर्थ बाद की लोक भाषाओं में विकसित हुआ और वेदों में प्रयुक्त अर्थ टाइप या कैटेगरी है, यानी 33 प्रकार के देवता, न कि 33 करोड़। ऋग्वेद 1.45.2, अथर्ववेद 10 जुलाई 2013 और यजुर्वेद 17.31 में स्पष्ट उल्लेख मिलता है कि देवताओं का वर्गीकरण आदित्य, वसु, रुद्र और प्रजापति इंद्र में किया गया है और उनकी कुल संख्या 33 बताई गई है। संस्कृत व्याकरण के आचार्यों पतंजलि, यास्क और पाणिनि ने कोटि को प्रकार कैटेगरी के रूप में व्याख्यायित किया है, जैसे जाति कोटि, भेद कोटि, देव कोटि, जिससे यह सिद्ध होता है कि वेदों में 33 देवताओं की बात संख्यात्मक सीमा के रूप में नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय शक्तियों के 33 फंडामेंटल डिविजन्स के रूप में की गई थी। यह भी तथ्यात्मक है कि हिंदू धर्म की मौखिक परंपरा में अनंत और असंख्य देवताओं की कल्पना थी, लेकिन वेद बेहद संरचित और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देवताओं को ऊर्जा आधारित श्रेणियों में बांटते हैं। उदाहरण के लिए आदित्य सूर्य प्रकार की कॉस्मिक एनर्जी का प्रतिनिधित्व करते हैं, वसु प्राकृतिक तत्वों और भौतिक शक्तियों का, रुद्र जीवन ऊर्जा, श्वासप्राण और आंतरिक बल का, जबकि प्रजापतियां इंद्र नेतृत्व, चेतना और सृजन शक्ति का प्रतीक हैं। इससे स्पष्ट होता है कि 33 कोटि का अर्थ कभी भी 33 करोड़ देवता नहीं रहा, बल्कि यह ब्रह्मांड की 33 मुख्य कॉस्मिक शक्तियों का प्रतिनिधित्व करता है। वेदों की भाषा अत्यंत सटीक और वैज्ञानिक है, जिसमें गणना, ब्रह्मांड, ऊर्जा, प्रकृति, ऋतु, खगोल और मनोविज्ञान का गहरा संबंध बताया गया है। यदि कोटि का अर्थ करोड़ मान लिया जाए तो यह वेदों के गणित, संरचना और भाषिक नियमों के विपरीत हो जाता है। भारतीय विद्वानों जैसे सारणाचार्य, शंकराचार्य और बाद के मीमांसा आचार्यों ने भी बार बार इस बात पर जोर दिया है कि वेदों में 33 कोटि का अर्थ 33 डिस्टिंक्ट क्लासेस ऑफ डेटीज है, न कि अनगिनत देवता। यह समझ लेना जरूरी है कि वेद मूर्ति आधारित धर्म नहीं थे, वे प्रकृति आधारित, ऊर्जा आधारित कॉस्मिक विज्ञान थे, जहां देवता किसी व्यक्ति के रूप में नहीं बल्कि शक्ति, तत्व और यूनिवर्सल प्रिंसिपल के रूप में वर्णित हैं। इसलिए 33 कोटि का उल्लेख वास्तव में एक कॉस्मिक मैप है जो यह बताता है कि ब्रह्मांड 33 मुख्य ऊर्जा तत्वों के माध्यम से चलता है। यही वेदों की वैज्ञानिकता और भाषाशास्त्रीय सटीकता का सबसे बड़ा प्रमाण है। वेदों में वर्णित 33 देवताओं को समझने के लिए सबसे पहले यह जानना आवश्यक है कि वे किसी मानव रूप देवता की सूची नहीं बल्कि प्रकृति और ब्रह्मांड की वह मूल संरचना है जिन्हें ऋषियों ने दिव्य शक्तियों के रूप में महसूस किया था। वेद एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखते हैं जहां देवता कॉस्मिक प्रिंसिपल्स माने जाते हैं और इसी कारण 33 को 3 मुख्य वर्गों में बांटा गया है, 12 आदित्य, 11 रुद्र, 8 वसु और अतिरिक्त 2 इंद्र और प्रजापति, जो मिलकर कुल 33 होते हैं। सबसे पहले आदित्यों की बात करें। आदित्य शब्द अदिति से बना है, जिसका अर्थ है असीम, अनंत, यानी वे देवताएं जो ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा या सूर्य तत्व का प्रतिनिधित्व करती हैं। वेदों में बताए गए 12 आदित्य मित्र, वरुण, आर्यमन, भग, अंश, धात्री, इंद्र, विवस्वान, पूषा, त्वष्टा, सविता और विष्णु वस्तुतः 12 प्रकार की सूर्य प्रकाश ऊर्जाएं हैं जिन्हें ऋषियों ने महीनों, ऋतुओं और सौरचक्र से जोड़ा। यही कारण है कि ऋग्वेद उन्हें विश्व की नियामक शक्तियां कहता है। दूसरे 11 रुद्र, जिन्हें आधुनिक लोग एक ही देवता शिव से जोड़ देते हैं, परंतु ऋग्वेद में रुद्र वास्तव में जीवन ऊर्जा, लाइफ फोर्स के 11 रूप हैं। यजुर्वेद में इन्हें प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय और आत्मा के प्रतीक रूप में समझाया गया है
अर्थात मानव शरीर की वह 11 ऊर्जा प्रणालियां जो उसे सक्रिय करती हैं। यह स्पष्ट रूप से वैज्ञानिक व्याख्या है जो दर्शाती है कि वैदिक देवता शरीर, प्रकृति और ऊर्जा तंत्र से गहराई से संबंधित थे। तीसरी श्रेणी है 8 वसु, जिनका अर्थ है प्राकृतिक तत्व और इनका संबंध पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, चंद्रमा, सूर्य और नक्षत्रों से है। इन 8 वसुओं अग्नि, पृथ्वी, धरा, अंतरिक्ष, वायु, सूर्य, अदिति, चंद्रमा, सिंधु, रात्रि और नक्षत्र को जीवन और प्रकृति की मूल प्रकृति माना गया। इससे यह सिद्ध होता है कि वेदों में दर्शाए गए देवता वास्तव में प्रकृति के वे तत्व थे जिनसे मिलकर पूरी दुनिया अस्तित्व में आती है। अंत में 2 अतिरिक्त इंद्र और प्रजापति या दक्ष, जहां इंद्र शक्ति, नेतृत्व, समन्वय और बौद्धिक नियंत्रण का प्रतीक था, वही प्रजापति सृष्टि, उत्पत्ति और रचना सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करता था। यह व्यवस्था बताती है कि वेदों ने ब्रह्मांड को 33 बुनियादी कॉस्मिक फोर्स में वर्गीकृत किया, 12 सूर्य ऊर्जा रूप, 11 जीवन ऊर्जा रूप, 8 प्राकृतिक तत्व रूप और 2 ब्रह्मांडीय नियंत्रण रूपी देवता, जिससे पूरा ब्रह्मांड संतुलित रहता है। यह सब दर्शाता है कि 33 देवता किसी धार्मिक मिथक की गिनती नहीं थे, बल्कि एक अत्यंत उन्नत वैज्ञानिक व्यवस्था का वर्णन थे जहां प्रकृति, ऊर्जा, चेतना और ब्रह्मांड को 33 मूलभूत क्वांटम फोर्सेज में समझा गया। यह वर्गीकरण संसार की सबसे प्राचीन कॉस्मोलॉजिकल कैटेगरी सिस्टम में से एक है और वेदों के इस दृष्टिकोण को आधुनिक खगोल विज्ञान, ऊर्जा विज्ञान और तत्व सिद्धांत कई जगहों से समर्थन देते हैं। 12 आदित्य वेदों में वर्णित प्रकाशूर्जा के 12 विशिष्ट रूप माने गए हैं, जिनका संबंध सूर्य के विभिन्न कार्यों, ऋतुचक्र, समयगणना, पृथ्वी पर जीवन के विकास और प्राकृतिक व्यवस्थाओं को नियंत्रित करने वाली ऊर्जाओं से जुड़ा है। इन आदित्यों के नाम मित्र, वरुण, अर्यमा, भग, धाता, विधाता, त्वष्टा, पूषा, सविता, अंशुमान, विवस्वान और आदित्य या समटाइम्स सूर्य सिर्फ धार्मिक प्रतीक नहीं हैं, बल्कि वैदिक युग के वैज्ञानिक चिंतन को दर्शाते हैं, जिसमें सूर्य को स्थिर नहीं बल्कि बहुआयामी शक्ति केंद्र माना गया है। उदाहरण के लिए मित्र सामाजिक सामंजस्य और जीवन की स्थिरता का प्रतीक है, जिसका आधुनिक अर्थ बायोलॉजिकल रिदम, सर्केडियन रिदम से जुड़ सकता है, क्योंकि मनुष्य की मानसिक शारीरिक स्थिरता सूर्योदय सूर्यास्त पर आधारित है। वरुण जल नियम और द्रवतत्व का प्रतिनिधि है, जो पृथ्वी के जलचक्र, इवापोरेशन, कॉन्डेंसेशन, रेनफॉल से मेल खाता है। अर्यमा पितरों, वंश और हेरेडिटी का प्रतीक है, जिसका संकेत जेनेटिक्स या नस्लीय निरंतरता से भी जोड़ा जा सकता है। भग समृद्धि और संसाधनों के सही वितरण से जुड़ा है, यह वेदों के आर्थिक और सामाजिक संतुलन सिद्धांत को दिखाता है। धाता और विधाता क्रमशः व्यवस्था और नीति के नियंत्रक के रूप में ब्रह्मांडीय नियमों, ग्रेविटेशनल बैलेंस, कॉस्मिक ऑर्डर का दार्शनिक रूप हैं। त्वष्टा सृजनकला और निर्माण शक्ति का प्रतीक है, जो प्रकृति की क्रिएटिव एनर्जी, सेल रिजनरेशन और निर्माण क्रियाओं का प्रतिनिधित्व करता है। पूषा यात्रियों, मार्ग और सुरक्षा से जुड़ा है और इसे वैदिक काल की नेविगेशनल नॉलेज, एग्रीकल्चर साइकिल्स तथा सामाजिक मोबिलिटी के रूप में समझा जा सकता है। सविता प्रेरणा देने वाला सूर्य रूप है, जो ऊर्जा, मोटिवेशन, वाइटैलिटी और लाइफ फोर्स से जुड़ता है। अंशुमान सूर्य किरणों की पेनिट्रेटिव एनर्जी का प्रतिनिधि है। विज्ञान की भाषा में यह अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड और फोटोनिक एनर्जी के प्रभाव जैसा है। विवस्वान वह रूप है जिससे मानववंश की उत्पत्ति कही गई है। इसके पीछे समझ यह थी कि सूर्य की ऊर्जा से ही फूड चेन, फोटोसिंथेसिस और अंतः जीवन का विकास संभव है। इन सब आदित्यों का वैज्ञानिक आधार यह दर्शाता है कि वेदों में सूर्य को सिर्फ एक देवता नहीं, बल्कि ऊर्जा स्रोतों, प्राकृतिक नियमों, ऋतुचक्रों, मानवीय व्यवहार, जलवायु और जैविक प्रक्रियाओं सबके मूल में रखा गया है। 12 आदित्य इसलिए 12 महीने, 12 सौरगति के चरण और 12 प्राकृतिक प्रभावों को भी दर्शाते हैं।
इसलिए जब वेद कहते हैं कि आदित्य सर्वे देवाः अर्थात सूर्य से ही सभी देवऊर्जाएं प्राप्त होती हैं, तो यह धार्मिक कथन नहीं बल्कि एक वैज्ञानिक अवलोकन है कि संपूर्ण जीवन सूर्य पर निर्भर है और उसकी विभिन्न शक्तियों को 12 अलग अलग देवरूपों में समझाया गया है ताकि मनुष्य प्रकृति के नियमों को स्पष्ट रूप से समझ सके और उनके अनुसार जीवन का संतुलन बना सके। वेदों में वर्णित 11 रुद्र किसी एक क्रोधित देवता की छवि नहीं हैं, बल्कि वे मानव शरीर, प्रकृति और ब्रह्मांड में संचालित होने वाली प्राणऊर्जा, चेतना, परिवर्तन की क्षमता और अस्तित्व के मूलभूत सिद्धांतों का प्रतिनिधित्व करते हैं। रुद्र शब्द संस्कृत के रुद्र धातु से बना है, जिसका अर्थ है रोदन, कंपन, हलचल, स्पंदन, यानी वह शक्ति जो पूरे ब्रह्मांड को गतिशील रखती है। वैदिक कॉस्मोलॉजी में रुद्र कोई व्यक्ति नहीं बल्कि एक प्राणतत्व है जो 11 रूपों में मानव शरीर के अंदर और बाहर सक्रिय माना गया है। इन 11 रुद्रों को शरीर के 10 प्राणों प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान प्लस 5 उपप्राण और 11वें के रूप में आत्मा या चेतना से जोड़ा जाता है। इसका अर्थ है कि रुद्र वही शक्ति है जो मनुष्य को जीवित रखती है, जिसे आधुनिक विज्ञान में बायो एनर्जी, लाइफ फोर्स, मेटाबॉलिक एनर्जी, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस ऑफ द नर्वस सिस्टम के रूप में समझा जा सकता है। रुद्र को वेदों में वैद्य भी कहा गया है, जो रोगों का नाश करने वाला है, क्योंकि मनुष्य की सेहत सीधे उसके प्राणों की संतुलित गति पर निर्भर करती है। शरीर में प्राणों की गड़बड़ी, अनुशासनहीन ब्रीदिंग, अनिद्रा, तनाव, रक्त प्रवाह की असंतुलन को ठीक करने वाली शक्ति रुद्र कही गई, जिससे पता चलता है कि वैदिक ऋषियों ने प्राणऊर्जा को अत्यंत वैज्ञानिक तरीके से समझा था। ब्रह्मांडीय संदर्भ में 11 रुद्र कॉस्मिक वाइब्रेशन, कॉस्मिक एक्सपांशन, बर्थ, डेथ साइकिल्स, स्टार्स के फॉर्मेशन, डिस्ट्रक्शन साइकिल्स, सुपरनोवा एक्सप्लोजन्स और एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन के प्रतीक हैं, यानी ब्रह्मांड की हर ट्रांसफॉर्मेशन प्रक्रिया रुद्र शक्ति का ही रूप है। रुद्र को काल यानी टाइम फोर्स भी कहा गया है, क्योंकि समय ही सृष्टि, परिवर्तन और विनाश को संचालित करता है। यही कारण है कि रुद्र को कहीं शिव का आधार माना गया। शिव का मूल अर्थ ही है चेंज प्लस स्टिलनेस, अर्थात वह चेतना जो सब कुछ चलाती भी है और अंत में सबको शांत भी करती है। 11 रुद्रों को मनोवैज्ञानिक स्तर पर एंगर, करेज, ट्रांसफॉर्मेशन, फियरलेसनेस, रिजॉल्व, अवेयरनेस, डिटैचमेंट, इनर फायर, इंट्यूशन, हीलिंग एंड कॉन्शियसनेस के रूप में भी समझाया गया है। ये सभी मानवीय प्रवृत्तियां जीवन की चुनौतियों का सामना करने में जरूरी हैं। वैदिक ऋषियों ने इन भावनात्मक, मानसिक और शारीरिक ऊर्जा रूपों को देवत्व का दर्जा देकर सिखाया कि मनुष्य शरीर स्वयं ब्रह्मांड का सूक्ष्म रूप है और उसके भीतर की हर ऊर्जा, हर ब्रेथ, हार्ट बीट, थॉट, इम्पल्स एक रुद्र शक्ति है। इसीलिए यजुर्वेद में कहा गया, रुद्रो बहुशिरा बहुभुजा बहुरूपः, अर्थात रुद्र अनगिनत रूपों में विद्यमान है, हर प्राणी में है, हर ऊर्जा में है। इस प्रकार 11 रुद्र वेदों की सबसे वैज्ञानिक अवधारणाओं में से एक हैं, जो मानव जीवन, चेतना, जीव विज्ञान, मनोविज्ञान और ब्रह्मांड की ऊर्जा प्रणाली को एक ही सिद्धांत में जोड़ते हैं कि अस्तित्व का मूल ऊर्जा का निरंतर स्पंदन है और यही रुद्र है। वेदों में वर्णित 8 वसु कोई काल्पनिक देवता नहीं बल्कि प्रकृति में मौजूद वे 8 मूल ऊर्जा तत्व हैं, जिनसे पूरी दुनिया, जीवन और ब्रह्मांड की रचना संचालित होती है। वसु शब्द का अर्थ है धन, संपदा, मूलभूत तत्व, वह शक्ति जिससे जीवन समर्थित हो। यह संपदा भौतिक सोने, चांदी की नहीं बल्कि प्रकृति की वो शक्तियां हैं जो पृथ्वी के अस्तित्व को संभव बनाती हैं। ऋग्वेद और यजुर्वेद में 8 वसु क्रमशः धरा, पृथ्वी, आप, जल, अनल, अग्नि, ऊष्मा ऊर्जा, अनिल, वायु, द्यौ, आकाशीय ऊर्जा, सोम, वनस्पति चेतन रस, प्रजापति, सृजन शक्ति और ध्रुव, स्थैर्य पोल ऊर्जा के रूप में वर्णित हैं। ये सभी आधुनिक विज्ञान के मुताबिक पूरी प्रकृति के कोर बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। जैसे धरती ठोस खनिज और भूगर्भीय स्थिरता का प्रतीक है,
जिसे आधुनिक भूविज्ञान में क्रस्ट मैंटल कोर डायनामिक्स कहा गया। आप यानी जल संपूर्ण जीवन का आधार है, जो सेल फॉर्मेशन, मेटाबॉलिज्म, एटमॉस्फेयर और क्लाइमेट सिस्टम को बनाए रखता है। अग्नि यानी हीट एनर्जी पूरे यूनिवर्स का सबसे फंडामेंटल एलिमेंट है, जिसे फिजिक्स में थर्मल रेडिएशन, न्यूक्लियर फ्यूजन और कॉस्मिक हीट बैलेंस कहा जाता है। वायु यानी गैसेस और ऑक्सीजन साइकिल, जो सस्टेनेबिलिटी, रेस्पिरेशन, वाइंड पैटर्न्स और ग्लोबल क्लाइमेट को नियंत्रित करते हैं। द्यौ यानी कॉस्मिक स्पेस और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, हर फोटोन, कॉस्मिक रे और ग्रेविटेशनल वेव इसी वसु का हिस्सा है। सोम जीवन की बायोलॉजिकल इंटेलिजेंस और प्लांट एनर्जी है, जो आज मोलेक्युलर बायोलॉजी, फाइटोकेमिस्ट्री और मेडिसिनल बॉटनी का साइंटिफिक बेस बनता है। प्रजापति यानी सृजन तंत्र, रिप्रोडक्शन, डीएनए रेप्लिकेशन, लाइफ प्रोपगेशन और स्पीशीज एवोल्यूशन, और ध्रुव यानी स्थिरता, जिसे मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी में एक्सियल स्टेबिलिटी, पोल स्टार्स और ऑर्बिटल बैलेंस कहा जाता है। इन वसुओं को देवता कहना इसलिए आवश्यक था क्योंकि प्राचीन ऋषि मानते थे कि मनुष्य जब इन तत्वों का सम्मान करता है तब ही जीवन संतुलित रह सकता है, जो कि इकोलॉजिकल बैलेंस, क्लाइमेट केयर, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, सस्टेनेबल लिविंग के आधुनिक सिद्धांतों का भी मूल है। आश्चर्य की बात यह है कि वेदों ने इन तत्वों को केवल भौतिक नहीं माना, बल्कि इन्हें ऊर्जा रूप और चेतना रूप दोनों के रूप में समझाया। उदाहरण के लिए अग्नि सिर्फ आग नहीं, बल्कि हर मेटाबॉलिक हीट, न्यूरोनल एनर्जी, इवन डाइजेशन भी अग्नितत्व का ही विस्तार है। सोम सिर्फ एक पेय नहीं, बल्कि हर लिविंग सेल की लाइफ एसेंस, क्लोरोफिल, सैप, न्यूरोट्रांसमीटर्स, हॉर्मोन्स, इन सबको वेदों ने सोमोर्जा कहा। इसी तरह ध्रुव कोई तारा मात्र नहीं, बल्कि कॉस्मिक स्टेबिलिटी का प्रिंसिपल, ग्रेविटी, मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ्स एक्सिस स्टेट, सीजन्स, ये सब ध्रुव वसु के ही वैज्ञानिक रूप हैं। यही कारण है कि वसुओं को सृष्टि की मूल शक्तियां कहा गया, क्योंकि इन 8 शक्तियों के बिना न पृथ्वी संभव है, न जीवन, न मौसम, न जलवायु, न ऊर्जा, न ब्रह्मांड। वेदों में 8 वसु पूरे विश्व के नेचुरल साइंस, कॉस्मिक फिजिक्स और बायोलॉजिकल एवोल्यूशन को एक सरल भाषा में समझाने का माध्यम हैं। यह बात आश्चर्यजनक है कि हजारों साल पहले लिखे गए वैदिक ग्रंथों में नेचर, एनर्जी, एलिमेंट्स और कॉस्मिक लॉज की इतनी सटीक समझ थी कि मॉडर्न फिजिक्स, इकोलॉजी और कॉस्मोलॉजी उनके सिद्धांतों के करीब पहुंच चुका है। इसलिए वसु किसी देवी देवता की कहानी नहीं, बल्कि प्रकृति के वैज्ञानिक और शाश्वत नियम हैं, जिन्हें समझना मतलब ब्रह्मांड के मूल ढांचे को समझना। वेदों में इंद्र और प्रजापति को केवल पौराणिक चरित्र नहीं माना गया, बल्कि उन्हें 2 अत्यंत महत्वपूर्ण प्राकृतिक और ब्रह्मांडीय शक्तियों के प्रतीक के रूप में समझाया गया है। इंद्र, जिन्हें देवताओं का राजा कहा गया, वास्तव में प्राचीन ऋषियों की भाषा में वातावरणीय ऊर्जा, विद्युत शक्ति, बादल, मेघ, वर्षा, वायुदाब और मौसम नियंत्रण के समेकित स्वरूप थे, जबकि प्रजापति वह शक्ति थी जो सृष्टि रचना, जैविक उत्पत्ति, प्रजनतंत्र, डीएनए लेवल रिप्रोडक्शन और कॉस्मिक क्रिएशन लॉज का प्रतिनिधित्व करती थी। इंद्र का नाम संस्कृत के इंद धातु से आता है, जिसका अर्थ है शक्ति देना, प्रबल करना, ऊर्जा उत्पन्न करना। इसलिए वेदों में इंद्र को ऊर्जाराज और संसार चलाने वाली सक्रिय शक्ति के रूप में समझा गया। ऋग्वेद में इंद्र की सबसे अधिक स्तुतियां हैं, और हर स्तुति में उन्हें बादलों को फाड़कर वर्षा करवाने वाला, बिजली की शक्ति का स्वामी, तूफान को नियंत्रित करने वाला और जीवनदाता जल चक्र को संतुलित रखने वाला बताया गया। यह आज की एटमॉस्फेरिक साइंस और क्लाइमेट फिजिक्स के बिल्कुल अनुरूप है। बिजली, लाइटनिंग और बादलों का टकराव मौसम विज्ञान के अनुसार पृथ्वी पर नाइट्रोजन फिक्सेशन का मूल है, जिससे पौधे बढ़ते हैं। यानी वर्षा केवल पानी नहीं बल्कि पृथ्वी की लाइफ केमिस्ट्री का आधार है। इसलिए वेदों ने इस प्रक्रिया को इंद्र की शक्ति कहा। दूसरी ओर प्रजापति किसी व्यक्ति का नाम नहीं बल्कि प्रजा प्लस पति अर्थात सृजन के स्वामी का वैदिक सिद्धांत है।
यह सिद्धांत मॉडर्न बायोलॉजी में रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जेनेटिक्स, सेल डिवीजन, एम्ब्रियोलॉजी और स्पीशीज एवोल्यूशन की तरह काम करता है। यजुर्वेद और शतपथ ब्राह्मण में प्रजापति को आदि सृजनकर्ता कहा गया, जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा, कॉस्मिक एनर्जी, पदार्थ, मैटर, समय, टाइम और जीवन के नियमों को व्यवस्थित करता है, जो पूरी तरह मॉडर्न कॉस्मोलॉजी के बिग बैंग, मैटर फॉर्मेशन, कॉस्मिक एक्सपांशन और एवोल्यूशनरी बायोलॉजी के विचारों से मेल खाता है। वेदों में लिखा है कि प्रजापति ने पहले तप किया, यानी ऊर्जा को संकेंद्रित किया, फिर सृजा अर्थात उत्पत्ति की। यह बिल्कुल वैसा ही सिद्धांत है जैसा आधुनिक विज्ञान बिग बैंग से पहले की सिंगुलैरिटी और उसके बाद के कॉस्मिक एक्सपांशन को समझाता है। इंद्र और प्रजापति का संबंध भी वैज्ञानिक है। इंद्र डायनामिक फोर्सेस का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि प्रजापति क्रिएटिव ब्लूप्रिंट यानी क्रिएशन कोडिंग प्रिंसिपल्स का। जैसे किसी भी सिस्टम में डिजाइन, प्रजापति और एग्जीक्यूशन, इंद्र दोनों जरूरी हैं। ठीक इसी तरह प्रकृति में भी ब्रह्मांडीय नियम जीवन को बनाते हैं और वातावरणीय शक्तियां जीवन को सस्टेन करती हैं। वेदों में कहा गया है कि इंद्र प्रजापतेः सह कार्य करोति, अर्थात सृष्टि के नियम और प्राकृतिक ऊर्जा साथ मिलकर काम करते हैं। आधुनिक विज्ञान भी यही कहता है कि यदि क्रिएशन लॉज, जेनेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री सक्रिय रहें लेकिन एनवायरनमेंट सपोर्ट न दे तो जीवन नहीं टिक सकता, और यदि एनवायरनमेंट हो लेकिन क्रिएशन कोड न हो तो जीवन उत्पन्न नहीं होगा। इस तरह इंद्र और प्रजापति का पूरा वैदिक दर्शन वास्तव में प्रकृति और ब्रह्मांड को समझने का गहरा वैज्ञानिक मॉडल है, जहां एक ओर इंद्र एनवायरनमेंटल फोर्सेस, इलेक्ट्रिसिटी, स्टॉर्म्स, एनर्जी बैलेंस, रेनफॉल सिस्टम का प्रतीक हैं, वहीं प्रजापति लाइफ क्रिएशन और कॉस्मिक लॉ की मूल अवधारणा है। इसलिए वैदिक साहित्य में यह स्पष्ट है कि इंद्र और प्रजापति देवताओं की कथाएं नहीं बल्कि अर्थ साइंस, एटमॉस्फेरिक एनर्जी, कॉस्मोलॉजी और बायोलॉजिकल क्रिएशन के प्रारंभिक वैज्ञानिक सिद्धांतों की सांकेतिक भाषा थे, जो आज भी उतने ही सच हैं जितने हजारों वर्ष पहले थे। वेदों में 33 देवताओं का उल्लेख केवल एक पारंपरिक कथानक नहीं बल्कि अत्यंत व्यवस्थित, वैज्ञानिक और ऊर्जा आधारित दृष्टिकोण से किया गया है, और इसका स्पष्ट विवरण ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद में मिलता है। ऋग्वेद में 33 देवताओं का उल्लेख विशेष रूप से आदित्य, वसु, रुद्र और इंद्र के रूप में विभाजित करके किया गया है। ऋग्वेद 1.32.10, 1.164.48 और 10.121.1 में देवताओं की गिनती, उनके कार्य और मानव जीवन पर प्रभाव का वैज्ञानिक विश्लेषण मिलता है। उदाहरण के लिए, ऋग्वेद में आदित्य सूर्य की विभिन्न ऊर्जा शक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, रुद्र मानव प्राण ऊर्जा और चेतना के 11 रूप, वसु प्राकृतिक तत्वों और पर्यावरणीय ऊर्जा के 8 रूप और इंद्र और प्रजापति क्रमशः प्राकृतिक शक्तियों और सृष्टि संरचना के नियंत्रक के रूप में वर्णित हैं। यही क्रम यजुर्वेद में 17.31, 17.32 और 31.13 में विस्तृत रूप से मिलता है, जहां वेदों के मंत्र सटीक रूप से बताते हैं कि 33 देवताओं की संरचना कैसे ब्रह्मांड की ऊर्जा प्रणाली, मौसम चक्र, जलवायु, प्राणिक ऊर्जा और मानव जीवन से जुड़ी है। यजुर्वेद में रुद्र और वसु को विशेष रूप से हीलिंग, रिचुअल एनर्जी और कॉस्मिक हार्मनी के संदर्भ में समझाया गया है, जो मॉडर्न बायोएनर्जी और इकोलॉजी साइंस के विचारों के अनुरूप है। सामवेद में 33 देवताओं का उल्लेख संगीत और मंत्र के माध्यम से किया गया है, क्योंकि सामवेद को संगीतात्मक वेद कहा जाता है। 1.6, 3.1 और 4.3 सामवेद में मंत्र उच्चारण और सूर्योदय सूर्यास्त, वायु, जल और अग्नि की ऊर्जा के अनुसार किया गया, जिससे स्पष्ट होता है कि देवताओं का वैज्ञानिक, नेचुरल रिदम और कॉस्मोलॉजिकल टाइमिंग से सीधा संबंध था। मंत्रों में प्रत्येक देवता की विशिष्ट भूमिका बताई गई है, जैसे आदित्य ऊर्जा प्रदान करता है, रुद्र प्राण शक्ति और चेतना बनाता है, वसु प्राकृतिक तत्वों को संतुलित करता है
और इंद्र प्रजापति ब्रह्मांडीय नियमन करते हैं। अथर्ववेद में 10.7, 19.53 और 12.2 में 33 देवताओं का उल्लेख न केवल रिचुअलिस्टिक कॉन्टेक्स्ट में बल्कि मेडिसिनल, हीलिंग और कॉस्मोलॉजिकल एप्लीकेशन के लिए किया गया है। अथर्ववेद में रुद्रों का संबंध रोगनाशक शक्तियों से जोड़ा गया है, आदित्य जीवन शक्ति और ऊर्जा के विभिन्न रूपों से, वसु प्राकृतिक संतुलन और इकोलॉजिकल हार्मनी से, और इंद्र प्रजापति कॉस्मिक ऑर्डर और क्रिएशन लॉज से। इन सबका उद्देश्य यह स्पष्ट करना था कि मानव जीवन, प्रकृति, ब्रह्मांड और ऊर्जा प्रणालियों के बीच एक संतुलन है जिसे समझना और उसका पालन करना मानव के लिए अनिवार्य है। इस प्रकार चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद में 33 देवताओं का उल्लेख न केवल अलग अलग रूपों में किया गया बल्कि प्रत्येक वेद में उनका वैज्ञानिक, इकोलॉजिकल, बायोलॉजिकल और कॉस्मोलॉजिकल महत्व स्पष्ट किया गया। यह दिखाता है कि वैदिक ज्ञान केवल धार्मिक कल्पना नहीं था बल्कि ब्रह्मांड की मूल संरचना, जीवन, ऊर्जा और चेतना की वैज्ञानिक समझ पर आधारित था। इस प्रकार 33 देवताओं की संख्या और उनके वर्गीकरण का प्रत्येक वेद में अलग अलग बट इंटरकनेक्टेड प्रेजेंटेशन वेदों की गहन वैज्ञानिकता और प्राकृतिक नियमों के प्रति जागरूकता का प्रमाण है। वेदों में वर्णित 33 देवताओं का वैज्ञानिक और प्राकृतिक दृष्टिकोण समझने के लिए यह जानना आवश्यक है कि इन्हें केवल व्यक्तिगत देवताओं के रूप में नहीं बल्कि प्रकृति की मूलभूत शक्तियों और ऊर्जा प्रणालियों के प्रतिनिधि के रूप में देखा गया। वैदिक विज्ञान में यह स्पष्ट किया गया है कि 33 देवता, 12 आदित्य, 11 रुद्र, 8 वसु और इंद्र तथा प्रजापति सिर्फ धार्मिक प्रतीक नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा, मानव प्राण, प्राकृतिक तत्व और जीवन चक्र की वैज्ञानिक रूपरेखा हैं। इनका सीधा संबंध पंचमहाभूत यानी पृथ्वी, जल, अपास, अग्नि, वायु और आकाश से है, क्योंकि प्रत्येक देवता इन तत्वों के विभिन्न रूपों और उनकी गतिशील शक्तियों का प्रतिनिधित्व करता है। उदाहरण के लिए वसु जो 8 हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सोम, प्रजापति और ध्रुव के माध्यम से भौतिक और प्राकृतिक तंत्र की स्थिरता सुनिश्चित करते हैं। यह आधुनिक ऊर्जा विज्ञान और इकोलॉजिकल सिस्टम्स के सिद्धांतों के अनुरूप है, जहां पृथ्वी का स्थायित्व, जल का प्रवाह, वायु का संतुलन, अग्नि की ऊर्जा और आकाशीय ऊर्जा मिलकर जीवन और प्रकृति के संतुलन को बनाए रखते हैं। आदित्य 12 सूर्य रूप देवता सूर्य ऊर्जा के विभिन्न पहलुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, जैसे थर्मल एनर्जी, फोटोनिक एनर्जी, सर्केडियन रिदम और सीजनल साइकिल्स, जो पृथ्वी पर जीवन की कंटिन्यूटी और बायोलॉजिकल प्रोसेसेस के लिए आवश्यक हैं। 11 रुद्र, जिन्हें प्राचीन वैदिक वैज्ञानिक दृष्टि से प्राण एनर्जी और कॉन्शियसनेस फोर्सेस कहा गया है, मानव शरीर के प्राण, उपप्राण, मानसिक ऊर्जा, चेतना के संचालन और बायोइलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का प्रतीक हैं। यह वही सिद्धांत है जिसे आधुनिक न्यूरोसाइंस और बायोएनर्जी स्टडीज में न्यूरॉन्स, बायोइलेक्ट्रिक करंट्स और एनर्जी फ्लो सिस्टम्स के रूप में समझाया जाता है। इंद्र और प्रजापति का स्थान भी महत्वपूर्ण है। इंद्र डायनामिक एटमॉस्फेरिक एनर्जी, स्टॉर्म्स, रेनफॉल, लाइटनिंग का प्रतीक है, जो इकोलॉजिकल बैलेंस और प्लांट लाइफ सस्टेन करने के लिए अनिवार्य है, जबकि प्रजापति क्रिएशन प्रिंसिपल्स, रिप्रोडक्शन, डीएनए रेप्लिकेशन और एवोल्यूशनरी ब्लूप्रिंट का प्रतिनिधित्व करता है। इन सभी देवताओं का कार्य एक कोऑर्डिनेटेड सिस्टम के रूप में ब्रह्मांड और पृथ्वी पर जीवन को रेगुलेट करना है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि 33 देवताओं की संख्या केवल सिंबॉलिक नहीं बल्कि एक साइंटिफिक कैटेगराइजेशन ऑफ नेचुरल एनर्जीज, कॉस्मिक फोर्सेस एंड बायोलॉजिकल प्रोसेसेस है। वैदिक मंत्रों और रिचुअल्स में इनके उच्चारण, क्रम और समय का विशेष महत्व था, क्योंकि यह प्राकृतिक और ऊर्जा प्रवाह के साइकिल्स को संतुलित करता था। प्रत्येक देवता एक एनर्जी नोड या एनर्जी फील्ड के रूप में कार्य करता था, जो मानव, प्रकृति और ब्रह्मांड के बीच इंटरैक्शन और हार्मनी सुनिश्चित करता है।
उदाहरण के लिए आदित्य की ऊर्जा सूर्य से मिलती है और फोटोसिंथेसिस, क्लाइमेट साइकिल्स, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को प्रभावित करती है। रुद्र की ऊर्जा मानव शरीर के नर्वस सिस्टम और मेंटल कॉन्शसनेस को रेगुलेट करती है। वसु पृथ्वी, जल और आकाश के फिजिकल एक्विलिब्रियम को सुनिश्चित करते हैं। इंद्र रेनफॉल और लाइटनिंग के माध्यम से इकोलॉजिकल बैलेंस बनाता है। प्रजापति रिप्रोडक्शन, स्पीशीज सस्टेनेबिलिटी और कॉस्मिक ऑर्डर को नियंत्रित करता है। इस प्रकार 33 देवताओं की संरचना और कार्य प्रणाली वेदों के वैज्ञानिक दृष्टिकोण को दर्शाती है, जहां देवताओं का वर्णन केवल धार्मिक या मिथकीय दृष्टि से नहीं बल्कि प्रकृति के मूल तत्वों, ऊर्जा विज्ञान, प्राकृतिक शक्तियों और जीवन के आधारभूत नियमों के अनुसार किया गया। यह दिखाता है कि वैदिक ऋषियों ने हजारों साल पहले ही प्रकृति, ऊर्जा और ब्रह्मांड की गहन वैज्ञानिक समझ विकसित कर ली थी, और 33 देवताओं का यह वर्गीकरण उस समझ का सटीक वैज्ञानिक मॉडल है। वेदों में स्पष्ट रूप से वर्णित 33 देवताओं की वास्तविक व्याख्या और उनकी वैज्ञानिक समझ समय के साथ बदलते सामाजिक, भाषाई और धार्मिक परिवर्तनों के कारण आधुनिक काल में अक्सर गलत तरीके से प्रस्तुत की गई। आज बहुत लोग मानते हैं कि वेदों में 33 करोड़ देवता का उल्लेख है, जबकि यह पूरी तरह भ्रामक और गलत व्याख्या है। इस भ्रम की ऐतिहासिक उत्पत्ति मुख्य रूप से मध्यकालीन व्याख्याओं और भाषाई त्रुटियों से हुई। प्राचीन संस्कृत में कोटि शब्द का अर्थ होता है प्रकार या वर्ग, न कि करोड़। इसलिए 33 कोटि का वास्तविक अर्थ 33 प्रकार या 33 मुख्य देवता है, जिसमें आदित्य, रुद्र, वसु, इंद्र और प्रजापति शामिल हैं। इसके विपरीत कुछ मध्यकालीन भाष्यकारों और ग्रामीण कथाकारों ने कोटि को गलतफहमी से करोड़ माना और इसे एग्जैजरेशन के रूप में फैलाया। यह भ्रम बाद में ब्रिटिश समय में भी टेक्स्ट बुक्स और पॉपुलर लिटरेचर में जारी रहा, क्योंकि ट्रांसलेटर्स और स्कॉलर्स ने संस्कृत का सटीक अर्थ नहीं समझा। इसके अलावा धार्मिक प्रवचन, लोक कथाएं और मीडिया ने इसे सेंसेशनल रूप में प्रस्तुत किया, जिससे यह अवधारणा व्यापक रूप से फैल गई। आधुनिक अध्ययन और वैदिक शोध बताते हैं कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद में 33 देवताओं की संख्या लगातार संदर्भित की गई है, और कोई भी ग्रंथ नहीं कहता कि इनके अलावा करोड़ों देवता हैं। यह भ्रम इसलिए भी फैला क्योंकि लोग इसे न्यूमेरिकल एग्जैजरेशन के रूप में जोड़कर इसे विशाल और महाशक्तिशाली दिखाना चाहते थे, जबकि वास्तव में वैदिक ज्ञान सटीक, क्रमबद्ध और वैज्ञानिक तरीके से 33 देवताओं के 4 समूहों 12 आदित्य, 11 रुद्र, 8 वसु, इंद्र और प्रजापति में विभाजित करता है। इसके अलावा कोलोनियलरा स्कॉलरशिप और भारतीय लोक कथाओं ने इसे फर्दर मिसइंटरप्रिटेशन का रूप दे दिया, और मॉडर्न एजुकेशन और डिजिटल मीडिया के माध्यम से यह गलतफहमी अब तक बनी हुई है। विज्ञान के नजरिए से देखा जाए तो यह भ्रम ह्यूमन टेंडेंसी का एक उदाहरण है, जहां लोग कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को मैग्नीफाई कर एग्जैजरेट करते हैं ताकि यह अधिक इम्प्रेसिव लगे। वास्तव में वैदिक ग्रंथों में 33 देवताओं का उद्देश्य धार्मिक संकल्प, नेचुरल एनर्जी अंडरस्टैंडिंग, बायोलॉजिकल प्रिंसिपल्स, कॉस्मिक फोर्सेस और इकोलॉजिकल बैलेंस को सटीक रूप में समझाना था, न कि संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि दिखाना। यही कारण है कि आज भी 33 करोड़ देवताओं की अवधारणा पूरी तरह मिथक और लिंग्विस्टिक मिसइंटरप्रिटेशन पर आधारित है, जबकि वास्तविक वैदिक ज्ञान 33 प्रकार की एनर्जी फॉर्म्स और नेचुरल प्रिंसिपल्स पर केंद्रित है। इस गलती के कारण वैदिक विज्ञान की वास्तविकता, प्रकृति, ऊर्जा और ब्रह्मांड के विज्ञान के दृष्टिकोण को अक्सर लोग नहीं समझ पाते। इस ऐतिहासिक उत्पत्ति और लिंग्विस्टिक मिसइंटरप्रिटेशन का विश्लेषण करने से स्पष्ट होता है कि वेदों की वैज्ञानिकता और प्राकृतिक तत्वों की समझ हमेशा 33 देवताओं के सही अर्थ में थी, और आधुनिक भ्रम केवल ट्रांसलेशन, कल्चरल स्टोरी टेलिंग और एग्जैजरेशन का परिणाम है। वेदों में वर्णित 33 कोटि देवताओं का वास्तविक अर्थ समझने पर स्पष्ट होता है कि ये किसी व्यक्तिगत या काल्पनिक देवताओं का संग्रह नहीं,
बल्कि ब्रह्मांड, प्रकृति और मानव जीवन की 33 मूलभूत शक्तियों और ऊर्जा तंत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद में आदित्य, रुद्र, वसु, इंद्र और प्रजापति के रूप में वर्णित ये 33 देवता मानव चेतना, प्राण शक्ति, प्राकृतिक तत्व, सृष्टि नियमन और ऊर्जा प्रवाह के वैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रतिरूप हैं। 12 आदित्य सूर्य की विभिन्न ऊर्जा, प्रकाश और जीवनदायी प्रक्रियाओं के प्रतीक हैं, जो पृथ्वी पर फोटोसिंथेसिस, बायोलॉजिकल साइकिल्स और क्लाइमेट रेगुलेशन को संचालित करते हैं। 11 रुद्र मानव शरीर में प्राण ऊर्जा, नर्वस सिस्टम और कॉन्शसनेस के मूलभूत नियमों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिन्हें आधुनिक विज्ञान बायो एनर्जी और न्यूरोनल एक्टिविटी के रूप में समझता है। 8 वसु प्राकृतिक तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सोम, प्रजापति और ध्रुव के बैलेंस और इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी का प्रतीक हैं। इंद्र और प्रजापति क्रमशः प्राकृतिक शक्तियों का संचालन और सृष्टि का नियमन करते हैं, जो मॉडर्न फिजिक्स, एटमॉस्फेरिक साइंस और कॉस्मोलॉजी से मेल खाते हैं। इस प्रकार 33 देवताओं का प्रत्येक समूह केवल मिथोलॉजिकल रूपक नहीं, बल्कि प्रकृति के फंडामेंटल फोर्सेस और एनर्जी फॉर्म्स का वैदिक विज्ञान में कॉडिफाइड रूप है। इतिहास और भाषाशास्त्र के अध्ययन से यह भी स्पष्ट होता है कि 33 करोड़ देवता जैसी अवधारणा पूर्णतया मिसइंटरप्रिटेशन पर आधारित है, और संस्कृत में कोटि का अर्थ प्रकार या श्रेणी है, न कि करोड़। यह भी दिखाता है कि वैदिक ऋषियों ने हजारों साल पहले ही नेचुरल फोर्सेस, कॉस्मिक एनर्जीज और ह्यूमन बायो एनर्जी को वैज्ञानिक रूप में समझा और उन्हें देवताओं के रूपक में प्रस्तुत किया। यदि हम इन 33 शक्तियों को मॉडर्न साइंस के संदर्भ में देखें, तो यह ब्रह्मांडीय एनर्जी सिस्टम्स, इकोलॉजिकल बैलेंस, ह्यूमन फिजियोलॉजी, एटमॉस्फेरिक डायनामिक्स, सोलर साइकिल्स और बायोलॉजिकल एवोल्यूशन के रूल्स का पूर्ण मॉडल है। यानी 33 कोटि देवता वास्तव में 33 मुख्य शक्तियां या ऊर्जा तंत्र हैं, जो सृष्टि और जीवन के संतुलन को बनाए रखते हैं। वेद, विज्ञान और इतिहास की रोशनी में यह स्पष्ट होता है कि 33 देवताओं का महत्व केवल रिलीजियस या मिथोलॉजिकल नहीं, बल्कि साइंटिफिक, इकोलॉजिकल और कॉस्मोलॉजिकल प्रिंसिपल्स में गहन है। इस निष्कर्ष से हमें यह समझने को मिलता है कि वैदिक ज्ञान ने प्रकृति, ऊर्जा और ब्रह्मांड के तंत्र को एक सिस्टमेटाइज्ड और मेथोडिकल तरीके से वर्णित किया, और यही 33 देवताओं का वास्तविक और वैज्ञानिक महत्व है। इसलिए कहा जा सकता है कि 33 कोटि देवता वास्तविक रूप में ब्रह्मांड की 33 शक्तियों के प्रतिनिधि हैं, जो जीवन, चेतना, प्रकृति और ब्रह्मांड को संतुलित और व्यवस्थित रखती हैं।